story? Well, I began my journey as a lawyer. That's the first point because I was always good in studies. But then I realized midway that this is not me. So मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा अब वही रास्ता ही बदल दूँ. I was very fond of dance, music, drama. तो मैंने लगा कि चलो मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर लेती हूँ. I did voice overs and then I went into acting and तुरंत ही मुझे काम मिल गया because lot of serials were happening at that time. So immediately I got a lot of work at that time and I was very busy. So आपका एक landmark show आपके career में has edged. अभी टीवी शो में तो कहानी घर घर की एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी. दैट वाज अर्लियर शुरुआत में था. बाद में व्हाट टुक अप पॉपुलैरिटी वाज सारा भाई वर्सेस सारा भाई. इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि वो आइकॉनिक सीरियल है और वहाँ सब कैरेक्टर्स सारे स्टोरीज इतनी अच्छी हैं कि सबको जस्ट भा जाती है. आज भी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं कि वी लव सारा भाई, वी लव सारा भाई. हर जगह वो लोग देख पाते हैं तो दे रिलेट टू दैट बिकॉज इट्स सो नॉर्मल नेचुरल विद ह्यूमर. सो इसीलिए वो बहुत ही पॉपुलर है. एंड आई वाज सरिता, माया's friend. Not just TV shows, but a lot of films that you've Yes. done and Yeah. they've been like. I started out with Ashoka. Suddenly I got a call from Dreams Unlimited. I said कोई मजाक कर रहा है कि मेरे साथ शाहरुख खान की कंपनी मुझे क्यों फ़ोन करेगी. एंड आई वाज शुरुआत था मेरा वो करियर का. फिर भी मैंने उनको आई गिव देम इम्पोर्टेंस एंड आई सेड हाँ ठीक है क्या बताना चाहते हो कि नहीं मुझे आपके लिए रोल है. तो आई सेड ठीक है. तो आई स्टार्टेड आउट विद अशोका. फिर उसके बाद तुरंत ही कभी खुशी कभी गम, हम तुम, मुझसे शादी करोगी, हलचल एंड फिर तो कारवां चलता ही रहा. बहुत सारे फिल्म्स हैं जो शुड आई मेंशन और आई रियली एंजॉय डूइंग एवरी वन ऑफ देम. So we're very lucky, not just iconic shows, but iconic films and best of production houses. Yes. When you now look back to 25 years, what it got the mark some of that, especially your career where you're growing and you've grown leaps and bounds. What would you Yes. like to say about that? व्हाट डू. उसके बारे में क्या कहेंगे? सी जब शुरुआत होती है हम बहुत बहुत सब कुछ नया होता है. इवन दो वी मे बी गुड इन एक्टिंग और वी नो आर्ट एंड क्राफ्ट मगर द माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा हम हिल जाते हैं. मगर एज वी गो लॉन्ग आवर आर्टिस्ट पना टेक्स ओवर. हम डरना बंद हो जाते हैं एंड देन व्हाट वी हैव ग्रोन अप व्हाट इज़ देयर विद इन मी कम्स आउट. दैट इज़ माई आर्टिस्ट्री, माई आर्ट, माई क्राफ्ट. मेरा एक्टिंग का वो जो कीड़ा था वो सब बाहर आ जाता है. तो देन यू फ्लो अलॉन्ग. जो भी रोल्स आते हैं हम हर किस्म के चैलेंजेस हम फेस करते हैं. अलग टाइप ऑफ रोल. इन वन रोल आई वाज सपोज टू बी अ मेड सर्वेंट हुज डॉटर इज रेप्ड. तो जब उसका डेड बॉडी देखते हैं तो आई हैव टू स्क्रीम एंड शाउटिंग कि क्या हो रहा है. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई एम कभी खुशी कभी गम में आई एम द एलिगेंट मदर लाइक हुज सो हर किस्म के रोल पूरी जर्नी में मैंने हर किस्म के रोल किए हैं और बहुत ही मज़ा आया है. When you look back now, of course, career has just begun, as they say. You still doing work and such good work. तो जब आप वापस देखते हैं अपनी जर्नी में तो अपने साथ अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या इम्पोर्टेंट रोल रहा या फिल्म रही या शो, something which has been very close to your heart. बच्चों का शोज़ में मुझे मज़ा आता था क्योंकि मैं एक में तो विच बनी थी और एक में क्योंकि वो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं. आज भी आकर पूछते आप बेस्ट ऑफ लकी में निकी में थे. सो आई रियली रिलेट टू देम एंड दैट वाज द किड्स शोज. आई डिड 3 or 4 शरारत एंड बेस्ट ऑफ लक निकी एंड one more was I don't remember the name. And उसके बाद I think सारा भाई versus सारा भाई because my role was etched out in a very different manner. हीरोइन की जो फ्रेंड होती है मगर हीरोइन उसको ही कॉपी करती है. So that is so iconic. It's never heard of. It's so unusual. कोई हीरोइन की तो दे फॉलो करते हैं मगर उसकी फ्रेंड को फॉलो करना वो एक आइकॉनिक है. सो आई थिंक दैट वाज माई वेरी गुड टेक ऑन माई गुड वर्क दैट आई डिड. आज आप you played as I just mentioned I'm calling mother और आज आप Mother's Day celebrate कर रहे हैं with Banashata's Dance and Joy. Yes, Tell yes. us about that. Yes, first of all, I'm so grateful, so grateful to Palash for thinking of me for this role. When he wrote the script and all that, I think he had me in mind. So I'm so grateful and I'm extremely happy. मदर का जो कैरेक्टर है हर औरत के अंदर में जो होता ही है चाहे वो मदर बने या ना बने. सो वो कैरेक्टर करते करते वो उभर ही आता है.
you know. So when I did this film, it at every point of time, her expressions, her you know feeling was real. It was like my own mother talking to me or doing things for me, और आज मैं किसी की mother बनी हूँ. तो that is absolutely so normal, natural and yet very beautiful. इस फिल्म की यादें आपके साथ कैसे जुड़ी हैं और कौन सा आपका जो पार्ट था, आज हम देखेंगे भी फिल्म, of course, Yes. have to watch it. Yes. Something more about your character, about your role, about your working with Palash. इतनी जल्दी हो गया ना, आज ट्रिप लिखी, कल शूट करो, कल परसों, एवरीथिंग इज़ वेरी फास्ट फास्ट फास्ट. सो इतना सोचने का वक्त नहीं मिलता, मगर जो हमारे अंदर में है वो आ ही जाता है. So I was very, it was wonderful working with Palash Satta. He's very talented and he's very innovative ideas. He gets things done, you know. मैं तो अभी नहीं बाद में करते हैं ना, बाद में करते, इतनी जल्दी क्या है, नहीं अभी करके ख़त्म कर लो, बहुत अच्छा हुआ, ये मौका ही अच्छा है. So that was the impetus I got, the feedback, the you know प्रोत्साहन कि चलो करते हैं अभी. And the work is done with full you know polishness and you know effort. So that was really wonderful working. And as far as the character is concerned, as I said, हर औरत के अंदर में माँ तो होती ही है. तो जैसे हम कैरेक्टर करते गए तब तक हमारे वो फीलिंग्स आती रही, and it just came out so beautifully. Just you know was very lovely. मैम आप 25 सालों से इंडस्ट्री में हैं, जी. आपने कंप्लीट किया है, क्या कुछ आई थिंक जो आने वाली जनरेशन है या फिर महिलाएं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, वो क्या एक मैसेज रहेगा, क्या आपने सीखा और क्या आप आगे प्रेरणा के तौर पर देना चाहेंगे? मैं वो सीखा कि never get disappointed and never expect, you know, because our industry or many other industries are very unpredictable, you know. तो कोई भी चीज़ कायम नहीं रहती बहुत वक्त के लिए. हमें लड़ना पड़ता है हमारा स्थान बनाने के लिए हर वक्त, you know, हर चीज़ में होता है ऐसा. तो वो मेरा प्रेरणा रहा है कि डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड और हर्ट. ये होता है, लाइफ में भी होता है, तुम्हारे करियर में भी होएगा. सो बी वेरी हेड ऑन योर शोल्डर्स. अच्छी तरह से आप हर चीज़ में आप प्लान करके करिए. प्लान बी होना चाहिए, मगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सेज देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी. आई एम सो गुड एट प्लान ए, देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी. मगर वो सोचते थोड़ी ना ऐसा होता है, तो होना ही चाहिए. डू नॉट गेट डिप्रेस एंड आकर वी एंड प्लीज़ बी नेचुरल, नॉर्मल एंड वेरी यू. You know, don't try to copy anyone, don't be fake, don't be, you know, उसके जैसे करते हैं, उसके जैसे करते हैं, ऐसा नहीं. Be natural, normal. आपके अंदर में जो काबिलियत है वो बाहर उभर के आएगी, definitely. मैम क्या बदलाव देखा 25 सालों में आपने? बदलाव, रोल्स कम हो गए, वो बदलाव देखा मैंने मेरे लिए. No, frankly speaking, बदलाव ये देखा कि things are becoming very same type kind of, you know, वो थोड़ा सा अलग होने के बजाय, थोड़ा सा हटके होने के बजाय, थोड़ा सा एक जात का सेम होते जा रहा था. मगर आज मैं अभी देख रही हूँ, पीपल आर वेरी ओपन टू सीइंग न्यू थिंग्स एंड हो रहा है. सो वो बदलाव है कि पीपल आर टेकिंग रिस्क. पीपल मीन्स डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग चांस कि अच्छा ये नया बंदा है, उसकी अच्छी स्टोरी है, नई स्टोरी है, चलो उसको ले लेते हैं, फिल्म बनाते हैं. ऐसे नहीं कि हम पहले की तरह नहीं ये तो नहीं जमेगा, इसमें तो ये नहीं है, उसमें वो नहीं है. तो जो टिपिकल चीज़ें थीं वो नहीं हैं अब. सो दैट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी गुड दैट हम अलग किस्म की चीज़ें करने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हैं. एक सवाल था मैम, वो आपने अच्छी चीज़ आइकॉनिक सीरीज की, फिल्में की, कोई ऐसा दोस्त जो अभी तक आपके साथ है उस दौरान रोल ना? दोस्त आपके दोस्त, हाँ, ओके. सीरियल का या फिल्म का अभी तक आप उनसे कनेक्टेड हैं? Last 25 years. 25 years में कोई भी सीरियल और फिल्म? सीरियल और फिल्म में हम लोग के रोल्स छोटे होते हैं और हम लोग आते हैं और जाते हैं. तो जिस वक्त हम लोग साथ हैं वो लोग हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मगर जैसे ही सीरियल ख़त्म हुआ सब अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं. तो फ्रेंडशिप ऐसे नहीं कि टूट जाती है, मगर कम हो जाती है, बिकॉज हम मिलते ही नहीं हैं. वो कोई गोरेगांव रहता है तो मैं कहीं वर्ली में रहती हूँ, तो वो मिलना नहीं होता, वो अपनापन नहीं बने रहता. You know, that is what I have seen over the years, because everything is very not changeable, you know, it's not constant and same anyway. तो दोस्त, मगर कास्टिंग डायरेक्टर्स दोस्त बन के रहे हैं हमारे like Palash, because constantly we've been doing work together. उस हिसाब से हम उनके कनेक्शन में हैं, तो वो हमारा दोस्त है.
या आपने मदर्स डे की बात की तो जी। अभी मुझे याद है तब तक फिरोजाबाद में एक बोट डूब गई, उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को हाँ हाँ कलेजे ऐसे लगाए। कलेजे उसके लगा, बारे में आपने क्या कहना चाहेंगे? वही तो माँ का इंस्टिंक्ट ही है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ मैं अपने बच्चे को बचाऊँ। इतनी इट मस्ट बी सो मच ऑफ अ ट्रेजिडी, इट मस्ट बी देयर व्हेन यू आर डाइंग, यू आर ड्राउनिंग, और तभी अपने बच्चे को संभालना, उसको खींच के अपने पास रखना, तो उसका वही होगा कि उसको मैं अकेले नहीं जाने दूंगा या अकेले नहीं होने दूंगा। वो अकेला क्या करेगा, तो मेरे साथ ही रहेगा, तो चाहे मरे या जिए हम साथ में रहेंगे। दैट इज़ द आई थिंक द आइडिया बिहाइंड हर ये एक्शन। थैंक यू मैम। Thank you so I much. think Thank you. जो शिल्पा जी के डायरेक्टर हैं और you've also been around and these two decades you've been here. आपका डेब्यू डांस ऑफ जॉय से हुआ है और एक स्पेशल सब्जेक्ट से हुआ है, just around the corner with Mother's Day. Tell us about that. एक तो पहले तहे दिल से शुक्रिया मीडिया को आने के लिए यहाँ पर इस दिन, क्योंकि आपके बगैर तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता था, तो तहे दिल से शुक्रिया। तो ये जो कहानी है ये बेसिकली मैंने इस तरीके से पिरोया है इस कहानी को कि पहले जो हमारे ज़माने में जो होता था वो था एक जॉइंट फैमिली का ये होता था, उसके बाद चलन हुआ न्यूक्लियर फैमिली का, उसके बाद जो पिछले 8-10 सालों से जो दौर चला आ रहा है वो है एक्सटेंडेड फैमिली का। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब हमारे स्टाफ, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के मदर फादर्स, वो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हो जाता है। तो ये ऐसी एक माँ की कहानी है जो अपने स्टाफ के साथ कुछ वक्त बिताती है और वो उनका एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं हैं। तो ऐसी एक माँ की एक अनोखी कहानी है जो मैंने इस स्टोरी के ज़रिए पिरोया है। तो और माँ तो माँ होती है, माँ एक ऐसी इमोशन है, माँ एक ऐसा सेंटिमेंट है जो हमें वीक कर देता है। तो आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट्स दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहली प्रयास है, मैंने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है और कास्टिंग भी की है और एक्टिंग भी की है, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा। I यस said he's talented. आप पलाश डायरेक्शन ऑफ कोर्स इज अ न्यू एंगल आप पे उसकी, पर आपने जो मॉडरेशन की है, आपने कास्टिंग की है, आल्सो प्रोड्यूसर, हाउ डू यू जगल, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? वेल आई थिंक आई हैव दैट इन मी, बचपन से एक रहा है मल्टीटास्किंग जो कहते हैं हम, तो बचपन से ही रहा है। बचपन में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था, पब्लिक स्पीकिंग, एलिक्यूशन, डांस, स्पेशली फाइन आर्ट्स में, तो वो शायद सिलसिला जारी है और मज़ा आता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग और ये जो क्रिएटिव जो हैंड इन हैंड जाता है उसमें एक अलग ही एक नशा है, एक अलग ही पैशन है, बिकॉज आई एम पैशनेट। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई कुड जगल एंड मैनेज एवरीथिंग टुगेदर। शिल्पा जी यहाँ हैं डांस ऑफ जॉय द टाइटल रोल Correct. एंड आपने पहले भी मुझे याद है एक फिल्म बनाई थी थैंक्स मॉम। Yes. तो ये सब्जेक्ट बहुत क्लोज है आपके माँ, yeah. Why did you, I mean, of course, we all are emotional about mothers, but आपने specifically ये choose किया, मतलब फिल्म आपने जो choose किया, जो subject है, जो शिल्पा जी is playing the part in it. करेक्ट। एक तो मेरी तो सुंदर माँ है जो नहीं रही है, 11 साल पहले गुजर गई। ये सब्जेक्ट चूज़ करने का मेन मूल या मेन तात्पर्य ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज़ जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारे देश में और एक एक्सटेंडेड फैमिली का एक चलन चला आ रहा है, तो उसी के इर्द गिर्द जो कहानी है मेरी वो उस कहानी की एक नींव बनाई है मैंने इस फिल्म में, क्योंकि मैं ये कहानी को मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा है, क्योंकि पिछले 25-26 सालों से मेरी जो फैमिली है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। मेरे फादर जस्ट 10 महीने पहले गुजर गए और मेरी माँ 11 साल पहले गुजर गई। तो पिछले 25-26 सालों से मेरे फादर मदर आउट ऑफ इंडिया रहते थे और उनका आना जाना लगा रहता था बॉम्बे में, पर 25-26 सालों से मैंने जो वक्त गुजारा है वो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, जो मेरे वर्क कलीग्स है, जो मेरे प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है जिनके साथ मैंने काम किया एज एन एक्टर, वही मेरा एक्सटेंडेड फैमिली था। तो कुछ
उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने इस कहानी में पिरोया है और उसके इर्द गिर्द एक कहानी फॉर्म की है मैंने। जैसे आपने भी 25 years से आप काम कर रहे हैं, तो आप जिन आपने काम किया है आपको बलाश के साथ काम करके या ऑन योर ओन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इन द स्टोरी टेलिंग? See, when we are part of a bigger film or a bigger story, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और सबका हम कैरेक्टर आर्टिस्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है. all those parts are very very strong and like cameo parts. मगर पलाश के साथ इस फिल्म में काम करके मुझे I could feel his personal input, his own feelings, his emotions. वो जो है वो मुझे बताया और I mean we all have it within us, but that comes out. Sometimes it's latent. But when someone talks about it, speaks about it, of his personal experiences, personal emotions, personal feelings, it comes into you, no? And then you perform accordingly. I also have mine, but when I work with somebody who's equally emotional about things, then that's the best thing ever. I mean, इतनी स्क्रिप्ट में अच्छापना क्यों आता है? क्योंकि हम दोनों ने हमारी अंदर की नॉट जान डाल दी, ऐसा नहीं, मगर अंदर के फीलिंग्स उसके अंदर में डाल दिए हैं, तो वो बन के उभर के अच्छी आती है. that always reflects in the project. इस फिल्म से आप लोग मदर्स डे पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो शिल्पा को मैं पिछले आई थिंक लगभग 24 सालों से जानता हूँ. आई बीन नोइंग हर, वी हैव बीन फ्रेंड्स और मेरे थ्रू शिल्पा ने काफ़ी काम भी किया एज एन एक्टर, टैलेंट कोऑर्डिनेटर, और हमने शायद एक प्ले भी किया था, ब्लेम इट ऑन यशराज, भरत दाभोलकर सर का. तो वो एक बॉन्डिंग अच्छी रही. और क्या होता है जब भी आप ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करते हो, सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स करते हो, तभी बॉन्डिंग एक्टर्स के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको आप पहचानते हो. क्योंकि अगर आप एक आउटसाइड एक्टर को लो जिसको आप जानते नहीं हो, तो उसमें टाइम भी वक्त भी चला जाता है और आपको जो चाहते हो नहीं हो पाता है. तो एक चूँकि मैंने पहली भी फिल्म बनाई थी थैंक्स मॉम, प्रवीणा जी के साथ, शरद मल्होत्रा, आकांक्षा के साथ, वो उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी. और शिल्पा जी के साथ तो है ही है पिछले 24 सालों से. तो the main reason for me casting her in this film, you will get to see the film, you will come to know exactly why did I cast her, because Shilpa is a Kathak exponent. वो पिछले 25 सालों से कथक डांसर रही है और जो माँ की कैरेक्टर है इस फिल्म में डांसर रही है. मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा. तो दैट्स फॉर माई मेन इंटेंशन. ऑफकोर्स हमारी एक तालमेल है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और जो मैं चाहता था वो डिलीवर कर लेती थी. तो वो एक मेन रीज़न रहा है. और हमारा बॉन्डिंग एक्चुअली एज अ फ्रेंड. And on Mother's Day, I would just like to tell each and every individual कि yes, your mothers are there, respect them, spend time with them, not only mothers, your parents, because what you learn from experience or their love, you can't get it in Google. So जो भी है अपने माँ बाप के साथ रहो, build up the friendship, that bond, because वो बहुत ज़रूरी है आजकल में. And as he said, आजकल families छोटी होती जा रही हैं और एक्सटेंडेड फैमिली का भी हमें हेल्प लेना पड़ता है. कभी डोमेस्टिक स्टाफ हो, कभी कज़िन हो, अंकल हो, तो जब बॉन्ड बना रहेगा तभी तो आपको हेल्प करेंगे ना वो. सो प्लीज़ बी विथ योर फैमिली ऑल द टाइम. And my message or whatever you call it for Mother's Day is कि spend as much as time as possible. क्योंकि क्या होता है हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं काम के भीड़ में, इंडस्ट्री के चक्कर में, हसलिंग में. तो जो मेरे साथ हो चुका है, और मैं कभी कभी रिपेंट करता हूँ कि काश मैं वक्त दिया होता मेरे पेरेंट्स को जब मैं बहुत पीक ऑफ माय करियर में था मैं. तो मैं चाहता हूँ कि लोग काम के साथ अपने पेरेंट्स की जो एक देख रेख है उसका भी बैलेंस मेंटेन किया करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा. तो प्लीज़ 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 शावर योर लव टू योर पेरेंट्स. जितना हो सके एक्सप्रेस करना, क्योंकि मेरे ज़माने में हम ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं थे, हम आई लव यू बोलते नहीं थे. अभी मैं पिछले 11 सालों से जब मम्मी के फ़ोटो के सामने अगरबत्ती चढ़ाता हूँ हर सुबह नहाने के बाद, या दिया जलाता हूँ मैं, तब मैं मम्मी को फ़ोटो में बोलता हूँ कि मम्मी, माँ आई लव यू. सॉरी मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में उन्हें नहीं कहा, क्योंकि हमारे वक्त में माँ को प्यार दिखाने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था. मेरे जनरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 54 का हूँ मैं. तो 1970s 80s में हम आई लव यू नहीं कहते थे, हम गिफ्ट्स वगैरह देते थे. पर आई रिपेंट दैट.
So my earnest advice to everybody is, please spend time with your parents. This time will never come back again. Thank you. We also have our actor, Laila Panda, the third Oh, yeah. thing. Screening of the film on this special Mother's Day. Yeah. And also Shilpa is completing 25 years for last time. What would you like to say for them? I'm sure we take the review post the film, but Okay, for Shilpa, do you think she looks like that? You know, like she's absolutely gorgeous. I mean, she gives a big competition to everybody. I mean, Nice. she was so easy working with. I mean, she's a veteran, but it was a delight working with her. You know, and I never felt like I'm shooting with her. It was like a extended picnic, and we enjoyed every bit of that. That I agree. So that ease is very important when you are acting with somebody who's very senior, who's very experienced. Until then, they don't make you feel conscious about their, air and all. so what's the memory that you cherish? Well, I'll take 4 lines. 4 पीस आम के होते हैं और लोग होते हैं 5. माँ बोलती है मुझे पसंद नहीं, राइट? और ये हर माँ करती है. आई मीन जो चीज़ घर में कम होता है तो माँ को हमेशा वो पसंद नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती. इट हैपन्स इन एवरीबडीज लाइफ. एंड लाइकवाइज व्हाट पलाश सेड, आई ऑल्सो लॉस्ट माई मॉम. और वही हुआ कि मैं भी नहीं बोल पाई कि हाउ मच आई लव्ड हर. वो गिफ्ट देना, वो साड़ियाँ देना, वो दिवाली में फलान ढिमका, वो सब चलता है, बट वो हाथ पकड़ के कभी आंखों में आंखें मिला के हम नहीं बोल पाते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी शुड डू एक्चुअली. दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई थिंक. जब वो वहाँ से कॉल आता है और बोलते हैं खाना खाया है, सबको आता है ना, वो सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर होता है. भले ही आप मैगी खा के सो रहे हो, रात को टाइम नहीं है आपके पास, एंड केलॉग्स खा के सो गए, बट वहाँ से जब एक कॉल आता है ना, खाना खाया तुमने, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाना एंड द मोस्ट एनर्जेटिक खाना फॉर एवरीबडी. सो मैं यही बोलूँगी, बिकॉज एवरीबडीज मॉम इज़ ऑब्वियसली वेरी क्लोज. जिनके अभी अभी मेरी तरह जिन्होंने खोया है, उनको तब पता चलता है कि कितना बड़ा ट्रेजर उनने खो दिया एक्चुअली. सो Very Thank you right. so much, and we're looking forward to watching it. Yes. Thank you. A very touching film. I have to thank you, Palash, for making it. Thank you for coming, ma'am. Thank you. Not at all. It actually talks about what life is for elderly people, the loneliness that a lot of single people face in urban India today. And yet, if the connect is proper, if you treat your own people who work for you as human beings, and not as people just providing service, you actually get the affection that you give. And I think in that sense, it not only talks about mothers and Mother's Day, but it also talks about the social setting that we are in today. And in that sense, it's a very realistic but very touching take on Mother's Day. And the actors that you have by your side. अब मैं शिल्पा मेहता के बारे में क्या बोलूँगी यार? She is so good. What does one? Oh, I'm so sorry. I didn't know you guys. No, were no, standing ma'am. there. Not at all. What do I say about her? She's a superb actress, and there's nothing to say. And that little bit of dancing she did, even for 30 seconds, you can see in all the nazakat and all the mudra that she's a Trained. trained, Accomplished, professional, accomplished dancer, and not a bad actress. Not a bad Actress. actress. Okay. And the young girl is absconding. Yeah, Laila is right here. Oh, they're right. Come. Oh, hi. Stand Come here. this side, yeah. Balance the frame. Yeah. And again,
We haven't met. No. But very nice work. And I think that you said this is your first film? Yes, ma'am. As a director. As a And a director, writer it's your and a first director, film. yes, ma'am. Okay. For somebody who's making his first film, it's a film that is crafted with a lot of surety. He knows what he wants and he goes out to get it. And that you see in the performances. You also see them in the interaction. The fact that affection between two of them is just limited to the touching of the back of the hands. Oh, thank you. Thank you for the rather observation, than, ma'am. Thank you for the rather than observation. the normal matka jhatkas that we are Lovely dealt with. observation. Because that is so true. That is so real. very real. Yes. Very believable. That's right. That's how Thank it you, ma'am. begins. Thank you for really observing that. That's so. अरे पिक्चर देख रहे थे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार. No, that is your experience. That is your Yeah, yes, ma'am. that veteran. Okay, done. First of all, congratulations. It's a special day, Mother's Day. So wishing everybody that. And it's. I don't think the duration is an important factor. What is important is the emotion is captured in those 15 minutes, and that is being highlighted in this. Congratulations to Palash for stepping into this new role. Actor, director, writer, and of course, big congratulations to Shilpa ma'am. 25 years in the industry and fabulous years. She's made a mark, and we all respect her and look forward to her next project always. So I think this is a special occasion, and the film definitely stands out. So I really enjoyed it, and looking forward to more such projects which really touch you from within and really make a mark for the long run. So congratulations again to the team. वैसे डबल गाने हैं, एक तो शिल्पा जी के 25 साल कंप्लीट हो गए हैं इंडस्ट्री में, और दूसरा उनकी जो फिल्म का डेब्यू इसके डेब्यू डायरेक्टर तलाश है. आप आए हैं यहाँ पे विश करने, क्या बस वही है. शिल्पा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, वेरी ओल्ड डियर फ्रेंड. I'm young. Old young friend. No, I'm not saying you old or young. Our friendship is very old. Of course, Yeah. we do. So it goes years back, and I'm really thrilled and happy that today. He short kept film his is- promise. Yes, I he was told me. shooting, so I told her I'll try my best. Because I And was as per मैंने ज़्यादा फोक्स किया है कि दिलीप जी को कितना please मेरा बताइए. सर खा गया वो. shooting. But I wish all the best. And Thank you, I'm looking forward to watching the film, and really looking forward. All the best. Thank you, Dilip ji. Thank you so much for coming. Thank you so much much. for coming. Really so happy, so much. फिल्म का नाम है मैम डांस ऑफ जॉय, मन की इच्छा. डांस ऑफ जॉय, मन की इच्छा. डांस मतलब नृत्य, जॉय मतलब खुशी. That she know that in आप सुनो मत, आप बस अपना आपको कैसा लगा? आप दिल से अभी मैंने एक फिल्म देखी जो मेरा दोस्त पलाश दत्त उसने डायरेक्शन किया है. ये मुझे लगता है उनका पहला डायरेक्शन डायरेक्शन है. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम के हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया है. ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, खाली 15 मिनट्स की ये फिल्म है. एक जो औरत है डांसर थी, लेकिन कुछ होता है और वो डांस नहीं कर सकती, उठ नहीं सकती है. तो ये जो लड़का उन्होंने पाला है, क्योंकि ये औरत को बच्चे नहीं है. ये बच्चे ने क्या किया, मदर्स डे के दिन पे उसको मालूम है कि इसकी इच्छा है डांस करने की, तो इसने उसके घुंघरू निकाले. मदर्स डे पे वो उनको अपनी माँ समझता है, तो सब तैयार बियार करके बोलता है आपको डांस करने की इच्छा है ना, मैं घुंघरू बांधता हूँ. और घुंघरू बांधने के बाद इनकी जो इच्छा है वो खड़ी नहीं रह सकती, फिर भी कुछ भी करके, क्योंकि यू कैन डू इट बोलने के बाद ये जो खड़ी रहती है और डांस करती है, वो देखने जैसा है. मतलब एक पाला हुआ बच्चा मानी हुई माँ के लिए क्या करता है, वो दिखाया. बात आई, क्या बात है. Thank you so much.
Do you feel as always आज आप यहाँ पे आए हैं for Palash and Shilpa? I'm sorry. Celebrating Mother's Day also. What would you like to say on people? You know, whenever I come, whenever I see something about mother, I become very sentimental because I have lost my mother. I know what mother is. So I want to congratulate Palash to bring up this kind of a content, and Shilpa ji, you were fantastic in it. This mother-son bond and the relationship issues, which should be highlighted nowadays, because you know, we are drifting from that part. Because now a lot of families are becoming nuclear, and people don't understand the value Of an extended family. Of an extended family, and also giving value to a relationship is very important. So abhi jo relationship inhone dikhai, so that is so beautiful and that is so meaningful, and that should be followed by everyone. कि ज़िंदगी में ब्लड रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है, इट इज़ बियॉन्ड दैट, और बॉन्डिंग किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं. सो आई थिंक दिस बॉन्डिंग वाज फैंटास्टिक, एंड आई लव द फिल्म, द वे यू हैव sort of shot it, the way you have conceptualized it, and the way you have done everything. You are so beautiful and you have done such great work. And I think the total, in totality, I think पराए भी अपने होते हैं. That is the whole idea. And so this is what I feel. This is my takeaway. And this bonding should be celebrated. And in the Mother's Day. Thank you for inviting me. बहुत ज़्यादा टची, बहुत ज़्यादा इमोशनल, और क्योंकि ये मदर्स डे का मंथ है, लेकिन मदर्स डे 365 डेज होना चाहिए. हम एक दिन दे करके ये तो गलत करते हैं. और यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे पलाश का डेडिकेशन लगा. इसने अर्न किया है, जो भी इसने किया है, जो पोजीशन इसने की है वो अर्न किया. और डेफिनेटली माँ क्या होती है वो एक बेटा ही बोल सकता है. और जिस तरीके से इन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि इनकी जो मॉम नहीं है फिर भी इन्होंने मॉम से ज़्यादा उनको माना, और उन्होंने भी बेटा, ये एक रिलेशन, एक ऐसा बॉन्ड है जो हम बहुत प्यार से इस चीज़ को अगर ध्यान दें तो कर सकते हैं सर. और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आज भी बच्चों के लिए तरस रहे हैं, तो ये साबित करते हैं कि रिलेशन जो है, आपका मन अगर है तो वहाँ डेफिनेटली एक अच्छा रिश्ता बर्थ ले सकता है. So congratulations, and I'll tell you, acting was such a marvelous. I was really very happy to see your performance. Thank you. Truly means a lot. सभी किरदारों ने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिया. कोई सीन ऐसे भी थे जिसमें आँख में आंसू आना लाजमी था. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी. वो कनेक्शन, हाँ, वो कनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट था. तो कंग्रेचुलेशंस इनको और इनकी टीम को. मैं चाहूँगी ये अब जितने यहाँ हैं वो नहीं सब स्प्रेड करें, और जितने ज़्यादा लोग देखें और अमल करें. Thank you, Khushi. Thank you so much for coming. Thank you. Good evening, everybody. Yeah. Dilip ji. Okay, sorry. Yeah. Sorry. So, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि I'm very Silence, guys, please. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि I'm very, very happy and very proud of him. He has done this as a tribute to his mother. His mother is Mrs. Papri Datta, who is, yes, and who unfortunately died about almost 11 years back, and she's here. Yeah, she's always here. And that's the reason, because she's here, he's made this as a tribute to his mother. And it's really nice and wonderful that even though in the film he's not the real son, but he has done what today's children don't do. So it's a very nice message-based film, wherein you see that you should do for elders and do for people who you treat them like your mother, and especially on Mother's Day. So that's a very, very beautiful thing that Palash have done. Thank you, and you're always well dressed, but for once I can say that you have created a very brilliant thing, and you're a good director and a good storyteller, along with being a very good actor. Thank you. So I'm really, really happy. I mean, truly means a lot. You have been having such a great body of work as an actress yourself, and truly coming from you, because I have seen your body of work when I started off, So coming from you,
really means a lot. Being a Miss India, done more than 50 in these successful films. And like I say, हम आपके कौन, and a lot of films. And are our done. generation is aware of that. But I say हम आपके हैं. You know, so which is very important. And I'm really, really blessed to be a part of this because you're doing a tribute, and nobody on earth can replace mothers. Mothers, absolutely. So I would like to say along with you a very, very happy Mother's Day to everybody. God bless you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. आपने अभी फिल्म देखी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी फिल्म है, मदर्स डे पे रिलीज हो रही है एंड इट्स गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन. माँ और बेटे का, बेटा जो अपना बेटा नहीं है लेकिन जिस माँ ने उसको पाला है, जिस लेडी ने उसे पाला है, उसके लिए जो इमोशन है एंड हाउ दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, द इमोशन इज़ वेरी ब्यूटीफुली डन. मैंने पलाश को एक ही बात बोली कि यार तू कब से इतना अच्छा फिल्म मेकर बन गया. एंड आई मीन इट्स अमेजिंग. ही इज एन अकम्प्लिश्ड कास्टिंग डायरेक्टर, नाउ अ डायरेक्टर एंड अ राइटर, एंड सो ग्रेट जॉब. एंड ऑल द एक्टर्स, शिल्पा जी, पलाश, ऑल ऑफ यू, वंडरफुल वर्क, वंडरफुल वर्क. Thank you boy. हम तीनों की तिकड़ी है, पता है ना कौन है हम लोग? गुरुकुल बॉयज मोहब्बते के. हाँ, हम तीनों तिकड़ी. 25 साल पुरानी दोस्ती है. 26 साल. Precise यार. Precise. They are celebrating the silver jubilee. To be honest, I'm a little jealous. Palash is so good at it. All the actors are so good at it. And also the fact that Palash is so young. This is also fantastic. But on a very serious note, I think it's very difficult to make a positive movie. It's very difficult to script a positive movie, and it's very difficult to direct a positive movie, especially when it's a short film, because we have such a limited time. Most of the people go for either negative or a thriller or something. I think Palash has always endeavored to, give a very positive message out there. I think it's absolutely fantastic. And of course, he has great support in terms of the cast and everything. So, जैसे मैंने कहा, मैं already jealous हूँ. इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा. But it was a wonderful experience, wonderful, and thank you for inviting me. Thank you. Thanks, और इसी बहाने मैं अपने पुराने दोस्तों से भी मिल गया. Thank you guys, really. मूवीज बहुत कम देखती हूँ, एंड शॉर्ट मूवी थी तो मैं चली गई, एंड इट्स अमेजिंग. बहुत अच्छी स्टोरी थी. मदर्स डे पर है, और अम्मा, अम्मी जान तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उसी पर पूरा रिलेटेड है. एंड आई एम वेरी हैप्पी. बहुत अच्छी है, अमेजिंग. थैंक यू गाइस. उधर क्या देख रहे हैं, इधर करना. चलो बैठ. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब आप एक फ़िल्म देखते हैं, आपको फ़िल्म मेकर की सेंसिटिविटी, फ़िल्म मेकर बेसिकली क्या है, वो आपको उसकी फ़िल्म देखकर पता चलता है. एंड पलाश की जो सेंसिटिविटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो उसके हर सब्जेक्ट में आपको दिखती है. पहली फ़िल्म जो पलाश ने की थी, जो मैंने डायरेक्ट की थी और लिखी थी, जो एक भाई बहन का बॉन्ड था और एक कहानी थी. आज मैंने दिखा एक माँ और बेटे का बॉन्ड है. सो ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी ग्रेविटेड टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स, एंड ऐसी रिलेशनशिप्स जो हम सब जिसको हम फील करते हैं, हमारी बहन, हमारे भाई, माँ बाप. एंड ही इज़ पर्सनली वेरी क्लोज टू हिज फैमिली एंड वेरी अटैच. वो आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे, हर कुछ महीने बाद देयर आर फैमिली पिक्चर्स. सो आई गेस आई वुड से दिस फिल्म इज़ ऑल हार्ट, and this man is all heart. I have known Palash for many years, and he's genuinely all heart. And coming from Sai, मैंने साई का जो भी काम पिछले 20 सालों से या 25 सालों से देखते आ रहा हूँ. शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और एज अ डायरेक्टर भी मैंने काम किया, एज एन एक्टर डायरेक्टर. उसमें तो मतलब उम्दा काम करती है, बट जो एक्टर, एक जो एक्ट्रेस है इसमें जो काम निकालती है एज अ डायरेक्टर, आई थिंक वो एक अलग ही लेवल पे है. तो मतलब नहीं पलाश अच्छा नहीं आ रहे, और इन्वॉल्व करो. नहीं, तो जब आपको पता होता है कि अच्छा एक्टर आपको मिला है, तो यू हैव टू ऑब्वियसली पुश योर एक्टर. But I'm very happy to see Palash. You have grown in leaps and bounds, and as an actor you have really grown. एक छोटी सी प्रयास, एक अटेम्प्ट है. नहीं, बहुत सुंदर है, और ऐसी फिल्में और ऐसे सब्जेक्ट्स बनने बहुत बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत कई बार अपने, स्पेशली अपनी माँ को ना, बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, और फिर जब वो नहीं होती तब हमें रियलाइज़ होता है ये मेरे साथ उनकी वैल्यू. तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है. कहते हैं ना कि माँ के साथ वो बॉन्ड होता है जो 9 महीने सबसे, किसी भी रिलेशनशिप से सबसे ज़्यादा होता है. So I'm so glad for that. We are all very close to our mothers, so this is a very emotional. And I know that I have experienced that with Sharbani ma'am. Yes. So I'm very happy, and more power to you, Palash. And I hope कि ये बस शुरुआत है. There must be more films which you have to follow after. Producer Saiba,
मनी मैन कोई यहाँ पे है, प्रोड्यूसर, I'm sure, good work always बिकॉज इंडिपेंडेंट gets good फिल्म्स बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है अपने जेब से, बिकॉज आजकल क्या है कि सब बड़े बजट की फिल्म्स देखना चाहते हैं, पर ऐसी छोटी फिल्म जो हम प्रयास करते हैं और जो हम दर्शाना चाहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है करने के लिए। फाइनेंसर्स नहीं मिलता है, प्रोड्यूसर्स नहीं मिलता है, क्योंकि इसके बाद हमें फिल्म फेस्टिवल्स भेजना पड़ता है, तो फिल्म फेस्टिवल्स की जो खर्चा है वो तो मतलब लाखों में चली जाती है। तो मतलब अगर आप काम नहीं करो तो ऐसा है कि एक्टर्स का अगर काम नहीं होता तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म्स को आप लोगों का साथ चाहिए, और जो जनता है उसे मतलब हमें प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है ऐसे इंडिपेंडेंट बट आई एम श्योर, क्योंकि बन रही है फिल्में, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीपल आर हेल्पिंग एंड आई थिंक इट्स अ जर्नी, यू नो, हम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो हम इस जर्नी पे निकल पड़े हैं। आई एम श्योर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा जो है पड़ता जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू द होल टीम। आई थिंक ऑल द एक्टर्स, you are brilliant, ma'am. I mean, no words. Leila, I think coming from you, I really appreciate. No, seriously, स्पेशली जब इतने कम कलाकार होते हैं ना, सारा फोकस उन पे होता है, और स्पेशली छोटी फिल्में, तो यहाँ पे अभिनय और स्क्रिप्ट इज व्हाट एक्चुअली टेक्स द फिल्म फॉरवर्ड, एंड आई थिंक उस पे 10 on 10 is or rather 100 on 100 has been the thing. So I'm so glad and all the best. I genuinely feel कि ऐसी और फिल्में तलाश, और डायरेक्टर अगर और एक चाहिए हो तो ले चलेगा। And thank you so much for coming. लालच है ना डायरेक्ट करने की, लालच कभी खत्म नहीं होती है यार। थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में तो पहले तो ये कहूँगी कि फिल्म हमेशा ना समाज का दर्पण होती है, चाहे कुछ भी हो, फिल्म में अपने ही जीवन से आती है, कथा, स्टोरी, सब कुछ अपने जीवन से आता है। और जब मदरहुड पे कोई ऐसी फिल्में बनती है, इतनी शॉर्ट फिल्म, मतलब छोटी फिल्म, फीचर फिल्म में आप बहुत कुछ बोल सकते हो, उसमें गाना भी होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे इमोशनल सीन्स भी होते हैं जहाँ आप आपको जो कहना है, डायरेक्टर को कहना है, राइटर को कहना है, एक्टर को कहना है, वो सब आप कुछ दिखा सकते हो। पर शॉर्ट फिल्म इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मीडियम, और वो मीडियम में जब ऐसा कोई इमोशन को छू जाना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये फिल्म से पता चलता है कि पलाश खुद ज़मीन से, अपनी माँ से, अपने संस्कारों से, अपने इमोशन से कैसा जुड़ा हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगा फिल्म। एज एन एक्टर पलाश को मैंने पहली बार देखा। मैं तो ऐसे ही बहुत इन्होंने मेरे थ्रू काफी एड्स किए हैं। एग्जैक्टली, एज ए कोऑर्डिनेटर आई नो, पर आज मुझे पता चला कि ये तो मल्टी टैलेंटेड है। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, फिल्म भी ऐसी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आई होप कि आगे भी आप ऐसे ही फिल्में करते रहो, नए नए सब्जेक्ट आप लेकर आइए, और हो सके तो इमोशंस के साथ जुड़े रहें। और आपको भी कास्ट करना लाजमी है, क्योंकि आप इतनी अच्छी अदाकारा है, और अनुपमा इतना कल्ट शो में आप काम करी है, यू नो, जो सबसे नंबर 1 शो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो। सो जानना चाहेंगे कि फिल्म आपने देखी, आपका कैसा लगा, आपको फिल्म का क्या फीडबैक है आपसे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पलाश भाई को, और मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है माँ का, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था इस तरह के फिल्म प्रीमियर में आना, शॉर्ट फिल्म को देखना। तो बहुत ही भावनात्मक और शानदार मुद्दे को इन्होंने उठाया है, और इस तरह की फिल्में मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी फिल्में जब समाज में बनती हैं तो लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। किस तरह के समाज के ताने बाने को लोगों ने जोड़ रखा है, और इन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बाहर से लोग आते हैं, कहीं भी बाहर से जो लोग आते हैं, उनके साथ में उनका साथ का स्टाफ ही उनकी फैमिली की तरह काम करता है, और इसी को इन्होंने इस फिल्म में प्रदर्शित किया है। तो बहुत ही शानदार चीज़ इन्होंने ऐसी बताई है कि मतलब अगर इस तरह की चीज़ें और बनेगी, मैं समझता हूँ कि समाज को जोड़ने का और मजबूत करने का काम करेगी। और साथ ही साथ मैं हमारे भाई को और इनकी पूरी टीम को दावत देना चाहूँगा कि कभी राजस्थान आए और वहाँ पर आकर इस तरह की फिल्म को बनाए। हमारा पूरा सहयोग और सपोर्ट आपके साथ हमेशा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। हम जैसे फिल्म मेकर, साई भी एक अच्छी फिल्म मेकर है और खुद एक अच्छी एक्ट्रेस भी है, तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इवन जुबैर खुद एक फिल्म डायरेक्टर और वेब सीरीज डायरेक्टर है और आर्टिस्ट भी है, यू नो। तो हम जैसे जो क्रिएटिव लोग हैं उनको तो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो बहुत जरूरी है कहने वाला था कि आपको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। यस, द मनी मैन। हाँ बोलिए। ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब आप ऐसे मुद्दों को जब उठाते हैं ना, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगते हैं। ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपको तो सिर्फ मुद्दे उठाने की जरूरत है।
थैंक यू। और वो भी सोशल कॉज मुद्दे, सोशल शायद कॉज। आपसे जानना चाहेंगे आपके बहुत ही अच्छा था, रियलिस्टिक था पूरा, और 15 मिनट का वो था, शॉर्ट फिल्म था, और पूरा 15 मिनट मेरे स्क्रीन में ही था मेरा नज़र, तो बहुत ही अच्छा था। पलाश भी बहुत अच्छा एक्ट किए थे उसमें, बहुत अच्छा लगा। So I'm speechless क्योंकि मेरी थोड़ी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वालिदा के सिलसिले में ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे माँ का नाम आते के साथ ही आपकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। और जिस तरीके से पलाश ने स्टोरी टेलिंग की है, और मैं तो स्पीचलेस था। लाइक कि एक कमरे की कहानी में आप 15 मिनट तक किसी को इंगेज कर सकते हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग। थैंक यू। और वसीम के साथ मैंने एज अ एक्टर काम किया है, ऐड किया है, SBI का ऐड किया जो वसीम ने खुद डायरेक्ट किया, और 2-3 और प्रोड्यूस किया है। तो वसीम, कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट, बिकॉज दिस वाज आल्सो 8 years बैक। तो आप भी, आपका खुद का कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है जो दुबई में फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, जो आप इतना अच्छा, और उनका एक फिल्म भी रिलीज हुआ है। Yeah. So coming from you, Wasim, truly, and thank you so much for coming and supporting, क्योंकि एक छोटी सी फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म है। शॉर्ट फिल्म्स को वैसे भी प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, पर अगर आप लोगों का साथ रहा तो आई एम श्योर। 2 मिनट का 3 मिनट का गाना होता है, वो गाना देखने में आप पक जाते हो, जबकि उसमें बहुत म्यूजिक होता है, बहुत लड़कियाँ भी डांस कर रही होती हैं, सब कुछ होता है। 3 मिनट का गाना आप झेलना मुश्किल हो जाता है, ना कि आप 15 मिनट एक कमरे की कहानी 15 मिनट तक आपको एंगेज करके रखे। दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू वसीम, ट्रूली। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो शॉर्ट फिल्म को बढ़ावा देते हैं, और इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। वेरी हार्टली कांग्रेचुलेट्स। थैंक यू सो मच। एंड इट वाज अ वेरी गुड मैसेज सेइंग दैट बॉम्बे में, और स्पेशली आज के दिन में, सर्वेंट लोग अगर अपने मालिक हाउस है होते हैं तो वो अपने मालिक को अगर अपना पेरेंट्स समझ के इतना बड़ा स्टेप लिया है, इट्स अ वेरी टचिंग मूवी। आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच दिस, एक सीखने लायक मूवी है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। इट वाज अ वेरी गुड मैसेज and thanks for inviting us. Yo, He is a gold man. Thanks for coming. Oh, he's a gold man. Oh, Bengalis love gold. Bengalis love gold. Zubair, come. Just wait, Apu, please wait. Take a Everyone, firstly, happy Mother's Day to everyone. और सबसे पहली बात, मैं पलाश को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनकी एक्टिंग देखी है, पहले थैंक्स मॉम में देखी, उससे पहले बचपन से देखता आया था। तो हाँ, तुम्हारे बचपन से, मेरे बचपन से देखता आया था। बट येस, कमिंग टू द टॉपिक, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बिकॉज इससे पहले वाली जो शॉर्ट फिल्म थी वो अलग कॉन्सेप्ट था, और एक्टिंग पे मैं गया था। अभी तो बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें पलाश के अंदर, ये जो चीज़ थी, ये भी फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, आई एम सरप्राइज्ड। स्टोरी टेलिंग, राइट। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फादर मदर से कनेक्शन हम लोग ऑफ स्क्रीन में मिलते हैं तो डिस्कस बहुत सारा करते हैं, और हम लोग का पर्सनल कनेक्शन भी कुछ ऐसा ही है। इवन आई हैव लॉस्ट माय फादर, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने के बाद आपको वो यादों में ले जाती हैं। और कुछ चीज़ें हैं लाइक बिकॉज इसमें भी डांस से रिलेटेड था, जॉय ऑफ डांस, एंड आई वॉज अ डांसर बिफोर, एंड मेरे फादर ने ही मुझको सबसे पहले स्टेज में लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया कि वे नाचो, तो वो चीज़ मुझे बहुत कनेक्ट की थी अभी। और छोटी छोटी चीज़ें, इवन द BGM, इवन द SFX, बहुत बारीकी से काम किया है, एंड आई लाइक दैट थिंग। जो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की कि स्टोरी टेलिंग बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत सब्जेक्टिव है, आई गेस। तो जो इंडी फिल्म मेकर्स होते हैं हम लोगों के पास में, आई गेस जो प्लेटफॉर्म्स की कमी होती है ना, लेकिन ये फिल्म्स, अगर ये हार्ट टचिंग फिल्म्स हैं, सेंसिटिव टॉपिक है और ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, तो 110% ऐसी फिल्में और बनेंगी। एंड आई विश पलाश के हम लोग भी साथ में काम करें। थैंक यू फॉर कमिंग, जुबैर, ट्रूली डेफिनेटली वी विल बी वर्किंग टुगेदर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम को भी मैं पिछले 25-26 सालों से जानता हूँ, पलाश को भी पिछले 25-26 सालों से जानता हूँ, एंड वेरी सेंसिटिव फिल्म। और 15 मिनट की फिल्म में या 12 मिनट की फिल्म में कुछ कहना बड़ा
डिफिकल्ट होता है क्योंकि लंबी फिल्में लोग बनाते हैं, स्टोरी यू कैन जस्ट कीप सेइंग समथिंग, बट इसमें ये बताना, अपने इमोशंस को दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट उन्होंने बड़े प्यार से कन्वे किया है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की फिल्मों को प्रमोट किया जाए, छोटी फिल्में जो आदमी देखे, क्योंकि एक जो कनेक्शन है वो दिखता है फिल्म में। और खासकर इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी इंसान सुपरफिशली तो एक्टिंग करके निकल जाता है, लेकिन जो दिल को टच करे वैसी चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि पलाश हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे हैं, कनेक्टेड रहे हैं और इतने सालों से सिर्फ क्वालिटी काम पे ध्यान दिया है। और ये मैं देख के बता सकता हूँ कि इनका ये फिल्म बनाने का रीज़न भी यही है कि वो अच्छी चीज़ और अच्छा कुछ सबके सामने आ सके, चाहे कितनी भी तकलीफें उठाए आदमी, स्क्रिप्ट करे, ये करे। आसान होता है आसान चीज़ें बनाना। और ऋषिकेश हमारा जो बॉन्ड इसलिए इतने सालों से बरकरार है क्योंकि ऋषिकेश वॉज ऑल्सो मैन ऑफ हार्ट। वो हमेशा वो कनेक्शन रहा है, भले हम मिले ना मिले, बट हमेशा ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। थैंक यू ऋषि। ही इज माय फेवरेट पर्सन। Thank you so much. It's always there. आजकल टाइम ले रहता है, 3 घंटा पिक्चर बनती है, कितना जरूरी है कि इतना शॉर्ट मूवी आज के तारीख में होना चाहिए? नहीं, देखिए टाइम सिर्फ प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, टाइम सबके पास है। प्रायोरिटीज सेट होती है इंसान की कि प्रायोरिटी क्या है। आप अगर माँ बाप को, परिवार को, रिश्तों को टाइम नहीं दे सकते तो जिंदगी में आपका जीना ही व्यर्थ है। तो क्या है कि समय तो सबके पास है, हर आदमी बिजी है, लेकिन समय किसके लिए निकालता है? अगर मैं कहूँ तो कल बहाना मार के नहीं, मैं पहुँच नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता, नहीं। अगर दिल से रिश्ते हैं तो आप कहीं चले जाएंगे सिर्फ रिश्तों के लिए। तो दिस इज व्हाट इट वर्क्स। अगर आपको देखना है अच्छे रिश्ते और आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छे रिश्ते बने, तो दिल के रिश्ते हैं, बाकी दुनिया तो आती जाती रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कनेक्ट विद नाइस पीपल, की पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी तो आप अपने आप जब पॉजिटिव होते हैं तो छट जाती है नेगेटिविटी। सो जस्ट कीप इट लाइक दैट, सिंपल एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। एब्सोल्युटली। Well said. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Anytime.